पृथ्वीराज पर मोहम्मद गौरी ने 17 बार आक्रमण किया, 17 बार। तो इसलिए हमें कभी जिंदगी में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और दूसरा, कभी पृथ्वीराज चौहान जैसे भी नहीं बनना चाहिए, एक ही बार में दुश्मन को खत्म कर देना चाहिए। हमारा प्ले शुरू करते हैं। 3, 2, 1, 0 एक्शन। जिसके 6 ऋतुओं वाले दिव्य वातावरण में एक से एक बेजोड़ ज्ञानी, विज्ञानी, महारथी, त्यागी पैदा हुए, जिनकी कथनी, करनी, ज्ञान विज्ञान ने इसे विश्व गुरु के सर्वोच्च सिंहासन पर आसीन किया। और वो है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज राज्यसभा में पेश किया जाए।
राज्यों को जीतकर तुमने सोचा कि तुम दिल्ली जीत लोगे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान इतना कमजोर नहीं जो तुम्हारे जैसे लुटेरे से हार जाए। महाराज, मैं अपनी हार कबूल करता हूं। दिल्ली पर हमला करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दीजिए। महाराज, ये सिर्फ दिल्ली का नहीं, पूरे भारतवर्ष का शत्रु है। इसे क्षमा नहीं किया जा सकता। ये एक लुटेरा है, इसे दंड अवश्य मिलना चाहिए, और वो दंड है मृत्यु दंड। महाराज, मैंने सुना है कि भारत के राजा बड़े दयालु होते हैं, अपने बड़े से बड़े दुश्मन को भी मुआफ कर देते हैं। ठीक सुना है तुमने। हम अपनी शरण में पड़े शत्रु को कभी नहीं मारते और ना ही किसी निहत्थे शत्रु पर वार करते हैं। हम तुम्हें भी माफ कर सकते हैं अगर तुम सच्चे दिल से अपने खुदा की कसम खाकर वादा करो कि तुम फिर कभी भी भारतवर्ष की तरफ आंख उठाकर नहीं देखोगे। मैं सच्चे दिल से अपने खुदा की कसम खाकर कहता हूं महाराज, मैं अपनी बची सेना के साथ वापस अपने मुल्क कजरी चला जाऊंगा और फिर कभी भारतवर्ष को लूटने की कोशिश नहीं करूंगा। ठीक है गौरी, हमने तुम्हें माफ किया। इस जान बख्शी के लिए शुक्रिया महाराज। शुक्रिया मेरा नहीं, अपने उस खुदा का अदा करो जिसकी कसम खाकर तुमने मुझे वचन दिया है। जाओ। महाराज, आपने इसे क्षमा क्यों किया? मोहम्मद गौरी इंसान की नहीं, सांप की संतान है महाराज। वो कल न तो दया करेगा और न ही किसी की जान बख्शेगा। ये क्या किया महाराज? चंद्रपाल जी, कल तो कभी आता ही नहीं। यदि वो कल आ भी जाए तो हो सकता है हमें ही ना पाए। अतीत तो एक समाधि होती है और भविष्य किसी ने देखा नहीं। जो वर्तमान है उसे ही हम जानते हैं। अतीत और भविष्य के बीच में फंसकर हम वर्तमान की खुशियों को क्यों खोए? आज हमारा विजय दिवस है, खुशियों का दिन। आज दिल्ली में खुशियां मनाई जाए। महाराज की जय हो! महाराज की जय हो! महाराज की जय हो! मोहम्मद गौरी ने एक विशाल सेना तैयार कर कन्नौज में जयचंद ने अपनी सेना के साथ मोहम्मद गौरी का स्वागत किया। जयचंद और गौरी की सेना ने मिलकर एक विशाल रूप ले लिया था। पृथ्वीराज। ओह, गलती हो गई। दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज चौहान। तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? हाँ, वही जो मैंने हमेशा तुम्हारे साथ किया है। जख्मी शेर शिकारी के लिए खतरनाक होता है। तुम्हारी परंपरा मुआफ करने की है। लेकिन हमारे यहां दुश्मन का नामो निशान मिटाने का हुक्म होता है। गौरी, क्या तुम्हारे यहां खुदा के नाम पर झूठा वचन देने का भी हुक्म है, जो तुमने मुझे वचन देकर भी दिल्ली पर आक्रमण किया? पृथ्वीराज, इसे राजनीति कहते हैं, जो तुम्हारे जैसे राजाओं के साथ खेली जाती है। हम तुम्हें जिंदा रख सकते हैं, बशर्ते कि तुम हमारी गुलामी कबूल कर लो। तुम्हारी गुलामी कबूल करने से तो अच्छा होगा कि मैं मौत को गले लगा लूं। तुम्हारी ये ख्वाहिश
जरूर पूरी की जाएगी, लेकिन यहां नहीं। गजनी में, गजनी की जनता भी तो देखे कि हमने भारत के शेर का शिकार किया है, और इतने खतरनाक शेर को इतनी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए। ये जो आंखें फाड़ फाड़ कर तुम मुझे देख रहे हो ना पृथ्वीराज, सबसे पहले तुम्हारी आंखें निकाल ली जाएंगी ताकि सारी दुनिया तुम्हारी मौत का तमाशा देख सके। लेकिन अफसोस, सिर्फ तुम अपनी मौत को आते नहीं देख पाओगे। नहीं देख पाओगे। सिपाहियों, लूट लो। दिल्ली हमारी है। मैंने दुष्ट गौरी को 16 बार माफ किया। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। अब भी अगर मुझे एक मौका मिल जाए, सिर्फ एक मौका, तो इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मार दूंगा उसे, खत्म कर दूंगा। भारतवर्ष को हमारी सेना लूट कर वापस आई है। इस बेशुमार दौलत से हमारा मुल्क अमीर हो जाएगा। हथकड़ियों में जकड़ा यह कैदी है दिल्ली का राजा पृथ्वीराज चौहान। यह वही पृथ्वीराज चौहान है जिसने हमारी सेना को जंग में 16 बार शिकस्त दी। 16 बार। लेकिन आज ये हमारे सामने एक अंधा कैदी बनकर खड़ा है। जल्द ही सबके सामने इसे सजाए मौत दी जाएगी। सजाए मौत। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज। नहीं, महाराज को मौत की सजा देने से पहले शहाबुद्दीन को अपनी मौत का सामना करना होगा। गुरुजी, आप मुझे गजनी जाने की आज्ञा दीजिए। ईश्वर की कृपा रही तो शहाबुद्दीन गौरी की मौत की सूचना आपको शीघ्र ही मिल जाएगी। पृथ्वीराज को हरा दिया, परंतु आपने अभी उनका एक करतब तो देखा ही नहीं। आंखें ना होने के बावजूद उनका निशाना इतना पक्का है कि वे सिर्फ आवाज सुनकर तीर चला सकते हैं, और उनका तीर ठीक निशाने पे जाकर लगेगा। नामुमकिन। आप स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। ठीक है, पृथ्वीराज की मौत से पहले हम उसका यह हुनर भी देख लेंगे, और अगर उसका निशाना चूक गया तो याद रखो पृथ्वीराज के साथ साथ तुम्हारा भी सर कलम कर दिया जाएगा। मैं तैयार हूं। अब यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या हम इस कला को दिखाने की तैयारी शुरू कर सकते हैं? आज्ञा है। सिपाही, इसे पृथ्वीराज के पास ले जाओ।
उस तवे पर बाण चलाने के बजाय आप शहाबुद्दीन पर चला दीजिएगा और इस तरह उसे मारकर आप अपने अपमान का बदला ले सकेंगे। परंतु मुझे पता कैसे चलेगा कि शहाबुद्दीन कहां बैठा है? वो आपको बाण चलाने का हुक्म देगा। सबके सामने मैं आपको बता दूंगा कि शहाबुद्दीन कहां बैठा है। पृथ्वीराज को आपके सामने अपने निशाने का प्रदर्शन करने के लिए तैयार कर लिया है। वे भरी सभा में एक तवे के ऊपर निशाना लगाएंगे जिस पर आपका एक सैनिक वार करेगा। तवे से निकली आवाज को सुनकर पृथ्वीराज तीर चलाएंगे, परंतु वे एक महाराज हैं, इसलिए तीर चलाने का हुक्म किसी और को नहीं, स्वयं आपको देना होगा। मंजूर है। सारा गजनी देखेगा कि पृथ्वीराज का निशाना कितना पक्का है। हो जाओ सावधान, अब आपको मिल गई कमान। अब निशाना बांध कर लगाओ ऐसा, पहले सुनो कि कहां है तवे का शैतान बैठा। 4 बांस और 24 गज ऊपर है, 8 अंगुली की ऊंचाई पर सजा है। चूके ना निशाना तेरा तभी मजा है, इस पापी की यही बड़ी सजा है। महाराज पृथ्वीराज चौहान की जय। पृथ्वीराज, निशाना लगाओ, लगाओ निशाना, चलाओ बाण। मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया। धोखा, आज तक मैंने दुनिया को धोखा दिया है। आज गौरी को पृथ्वीराज ने धोखा दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता।